कि किस प्रकार से पितरों का तर्पण करें। पितरों का तर्पण क्यों किया जाता है, पितृतर्पण के लाभ क्या हैं। जो भी व्यक्ति अपने माता पिता अपने पूर्वजों के निमित्त पितृपक्ष में तर्पण नहीं करते हैं, जल नहीं देते हैं, पार्वण श्राद्ध नहीं करते हैं, ब्राह्मण भोजन नहीं कराते, गौग्रास कौआ के लिए ग्रास, कुत्ते के लिए ग्रास नहीं देते हैं, तो 3 वर्ष में उनके जो पितृ हैं वो सब प्रेत हो जाते हैं। वो जब प्रेत हो गए तो परिवार में नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं, धीरे धीरे वही जो है पितृदोष में परिवर्तित हो जाता है। तो जो पितृपक्ष में तर्पण की विधा है, बहुत ही सरल तरीके से कम समय में सभी व्यक्ति जिससे भाव भक्ति पूर्वक अपने पूर्वजों का पितरों का तर्पण कर सकें और लाभान्वित हो सकें। ये जो पितृपक्ष लगता है, इसमें पितरों की पूजा हर व्यक्ति को अवश्य ही करनी चाहिए। पितरों के निमित्त जो भी हम दान पुण्य सुकर्म करते हैं, उससे हमारे धन की, यश की, कीर्ति की, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। प्रथम पूजा पितृपूजा ही है। व्यक्ति रातों दिन देव पूजा को करता रहे, लेकिन अगर वो पितृपूजन से वंचित है, पितृपूजन को नहीं करता है, तो जो उनके पितृ हैं वो जो उनके सुकर्म हैं, उसका जो फल है सुकर्म का, वो बाधित कर देते हैं। तभी व्यक्ति परेशान होते हैं। तो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक विडंबनाएं ना उत्पन्न हो, इसलिए तर्पण को, ब्राह्मण भोजन को, पार्वण श्राद्ध को पितृपक्ष में हर व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। ये जो पितृपक्ष की जल देने की विधा है, यह नियमतः हर व्यक्ति को पूर्णिमासी, जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा होती है, वहीं से जल को उठाना चाहिए। कारण अगर आप पितृपक्ष में पूर्णिमा से जल को नहीं देते हैं, आपके कोई पूर्वज पितृ पूर्णिमा को खत्म हुए हैं, तो आपको आश्विन कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से अमावस्या तक की तिथि तो मिल जाएगी, लेकिन पूर्णिमा तिथि आपको नहीं प्राप्त होगी। इसलिए गंगा स्नान करके प्रक्षालन क्रिया, बाल बनवावें, दाढ़ी बनवा लें, नाखून बढ़ा हो तो नाखून काट लें, क्योंकि ये 15 दिन न तो बाल बनवाना चाहिए, न दाढ़ी बनवाना चाहिए, ना ही नाखून को ही काटना चाहिए। जो 2024 में पितृपक्ष है, इसका जो प्रारंभ है, यह 18 तारीख दिन बुधवार से प्रारंभ हो रहा है। पूर्णिमा तिथि 8:41 तक है। उसी के उपरांत प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो जिनको प्रतिपदा तिथि में अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध आदि सुकर्म करने हैं, वह प्रतिपदा की श्राद्ध 18 तारीख को ही कर लें। अब हम आप चलते हैं पितृपक्ष की तर्पण विधा को किस प्रकार से किया जाए। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल विधि से तर्पण को हम बतला रहे हैं। सबसे पहले तो तर्पण के लिए फूल का, पीतल का पात्र होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, फूल की थाली है, फूल की थाली है, फूल का लोटा है, श्वेत चंदन है, लाल चंदन होना चाहिए, पीला चंदन होना चाहिए, काला तिल होना चाहिए, जव होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, धूप, दीप और पुष्प। ये जो है तर्पण के लिए सामग्री को व्यवस्थित रूप से रख लें। तर्पण के लिए त्रिकुश होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं 3 कुशा इसमें हैं और आगे जो है गांठ लगी हुई है। तो ये जो है तर्पण के लिए, संकल्प के लिए अवश्य ही होना चाहिए। दूसरा, जब आप अपने पूर्वजों को जल देंगे तो मोटक होना चाहिए। 2 कुशा का मोटक हो, जिसमें ब्रह्मा और शिव ये अग्रभाग में हो।
और 2 पैंती होनी चाहिए जिसको आप पहन करके जल देंगे। अगर आपको असुविधा हो रही है, आपके यहाँ कुछ शादी नहीं है, तो चांदी की अंगूठी, सोने की अंगूठी को पहन करके तब आप तर्पण कर सकते हैं। तो तर्पण की प्रणाली को देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिकुश ले करके अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए शुद्धि के लिए, जिससे शरीर की शुद्धि हो। हरि ओम ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स वा याभ्यन्तरः शुचिः। फिर बाएं हाथ से दाहिने हाथ में 3 बार गदोरी पे जल लेकर के जल पीना चाहिए कि हे केशव, हे माधव, हे नारायण, आप हमारे अंतःकरण को, शरीर को शुद्ध बनावें, जिससे हम पितृक्रिया को निर्विघ्न रूप से, व्यवस्थित रूप से तर्पण आदि प्रणाली को कर सकें। इस प्रकार से 3 बार आचमन करना चाहिए। भैया जल पिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आचमन करने के बाद क्योंकि मुख में जल लगा होता है, होंठ में जल लगा होता है, तो मुंह को हाथ से पोंछ करके हाथ को धुल लेना चाहिए। भैया हाथ धुलिए। हस्तौ प्रक्षाल्य हृषिक पतये नमः। जिस भी पूजन में प्रारंभ और अंत दोनों में भगवान नारायण के नाम का स्मरण, मनन, चिंतन नहीं किया जाता, वो क्रिया चाहे श्राद्ध क्रिया हो और चाहे देव क्रिया हो, दोनों निष्फल हो जाती है। तो इसलिए विष्णु भगवान जी का मनन चिंतन अवश्य ही करना चाहिए। पवित्री को धारण करने के लिए जो 3 कुशा की पैंती है उसको बाएं हाथ में अनामिका उंगली में पहनना चाहिए, और जो 2 कुशा की है उसको दाहिने हाथ में पहनना चाहिए। हरि ओम ओम पवित्रैस्तौ वैश्लव्यौ सवितुरवः प्रसौत पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यतकामः पुनीत तक्षकेयम्। शिखा में ग्रंथि लगा लें। कारण अगर शिखा में ग्रंथि न लगाई जाए तो स्नाने, दाने, जपे, होमे, संध्या क्रिया च देवता अर्चने चिद्रूपीन वै कर्मम कुर्यात् च निष्फलम भवेत्। जो हमारे सुकर्म हैं वो निष्फल हो जाते हैं। इसलिए शिखा में ग्रंथि अवश्य लगावें या शिखा को स्पर्श करें। चिद्रूपीन महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। मस्तक में टीका लगाना चाहिए। आदित्यादवसो रुद्रा विश्वे देवामरुद्गणः तिलकम तो प्रयक्षन्तो धर्म कामार्थ सिद्धये। आसन शुद्धि के लिए विनियोग करना चाहिए, क्योंकि हम आप जो आसन होता है, पहली चीज़ तो कुश का आसन हो या कंबल का आसन हो, इसी आसन पे बैठ करके पूजन, यजन, पितृक्रिया आदि सुकर्मों को करना चाहिए। तो आसन शुद्धि के लिए विनियोग करें। पृथ्वीति मंत्रस्य मेर पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोगः। फिर आसन पे जल छिड़कना चाहिए त्रिकुश से। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता त्वां च धारे माम देवीं पवित्रम कुरु च आसनम। जब आसन शुद्धि हो जाए तो कर्म के साक्षी 5 हैं। विष्णुर्वैश्वनरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्यम सा साक्षित्वम ममागतः। तो एक दीपक जब तर्पण करें तो अवश्य ही जलाना चाहिए। तो दीपक प्रज्वलित है, हाथ में चावल पुष्प लेकर के दीप नारायण से प्रार्थना करें। भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी हविघ्न कृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वम सुस्थिरो भव दीप नारायणाय नमः। इसके बाद चाहे वो पितृक्रिया हो या देव क्रिया हो, दोनों में संकल्प अति आवश्यक है। तो संकल्प के लिए तिथि, दिन आदि पहले से ही जान लेना चाहिए। आचार्य, पुरोहित आदि से कब किस तारीख को कौन सी तिथि है। दाहिने हाथ में त्रिकुश अक्षत जल ले करके सर्वप्रथम
संकल्प करें। सूक्ष्म रूप से हम बता रहे हैं जिससे कि वीडियो बहुत अधिक लंबी ना हो और सरलता पूर्वक सभी लोग तर्पण कर सकें, पितृक्रिया से लाभान्वित हो सकें, इसलिए सूक्ष्म रूप से हम संकल्प बोल रहे हैं। जैसे आपको पूर्णिमा से जल उठाना है तो भाद्रपद मास से सुबह शुक्ले दले कर लेना है। बाकी जो तिथियां हैं आश्विन कृष्ण पक्ष में, उसमें आश्विन कृष्ण पक्ष ही पढ़ा जाएगा। अद्य आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे जो तिथि हो उस दिन प्रतिपदा तिथौ जो दिन हो जीववासरे, भैया अपना गोत्र का उच्चारण करें, जो जिसका गोत्र हो अपने गोत्र का उच्चारण कर लें। गोत्रः, इसके बाद जो नाम हो, नामाहम अस्मद पितृ, अगर आप पितृ कहेंगे तो पितृ और माता दोनों सपत्नीक क्रियाओं के लिए संकल्प किया जाता है। तो पितृ पितामह प्रपितामह नाम सपत्नीका नाम तथा च मातामह, जो आपके नाना का गोत्र है उनका चिंतन करें। मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह नाम सपत्नीका नाम तथा च समस्त पितॄणाम अक्षय तृप्ति प्राप्त्यर्थम स्वर्ग प्राप्ति निमित्तम च देव ऋषि पितृ तर्पण महम करिष्ये। भैया महम करिष्ये कह करके थाली में रख दीजिए, क्योंकि 3 ऋण हैं, देव ऋषि पितृ, तो इनका तीनों का, देवता का, ऋषियों का, पितरों का तर्पण जो है किया जाता है। और व्यक्ति को नियमतः प्रतिदिन चाहिए कि तर्पण करे, नहीं तो आश्विन मास में तो अवश्य ही करना चाहिए। हाथ में भैया पुष्प ले करके ब्रह्मादि देवता का मनन चिंतन करें। ओम ब्रह्मादयासुरा सर्वे ऋषयः शौनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः ब्रह्मादयो देवा आगच्छन्तु गृहाणान्तवेता अंजला अंजलीन। थाली में छोड़ दें भगवान जी का ध्यान करके। अब आप हाथ में त्रिकुश लें, अगर आपके पास त्रिकुश नहीं तो ऐसे भी जल दे सकते हैं, लेकिन जो जल दिया जाएगा बड़ी उंगली जो मध्यमा उंगली होती है उसी उंगली से देना है। तो हाथ में कुश, अक्षत, चंदन, पीला वाला पुष्प ले करके अग्रभाग से जो बड़ी वाली रेखा है वहीं से जल देना चाहिए। तो भैया आप जो है जल उठावें, जल देवें, इसी प्रकार से जल को देना चाहिए। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्रस तृप्यताम, ओम प्रजापतिस तृप्यताम, ओम देवास तृप्यंताम, ओम छंदांसि तृप्यंताम, ओम वेदास तृप्यंताम, ओम ऋषयस तृप्यंताम, ओम पुराण आचार्यस तृप्यंताम, ओम गंधर्वास तृप्यंताम, ओम इतर आचार्यस तृप्यंताम, ओम संवत्सरः सावयवः तृप्यंताम, ओम देव्यस तृप्यंताम, ओम अप्सरस तृप्यंताम, ओम देवानुगास तृप्यंताम, ओम नागास तृप्यंताम, ओम सागरास तृप्यंताम, ओम पर्वतास तृप्यंताम, ओम सरितस तृप्यंताम, ओम मनुष्यास तृप्यंताम, ओम यक्षास तृप्यंताम, ओम रक्षांस तृप्यंताम, ओम पिशाचास तृप्यंताम, ओम सुपर्णास तृप्यंताम, ओम भूतानि तृप्यंताम, ओम पशवस तृप्यंताम, ओम वनस्पतयस तृप्यंताम, ओम औषधयस तृप्यंताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधस तृप्यंताम। हाथ में जो कुछ लिए हैं सीधा हाथ से थाली में छोड़ देना चाहिए। फिर पुनः उत्तर को मुख करके जनेऊ, गमछा, कंठी, माला पहनते हैं व्यक्ति, उसी भांति बना लेना चाहिए और बना करके फिर जल देना चाहिए। जब उत्तर मुख कर लें तो हाथ में जौ ले करके सर्वप्रथम
ऋषियों का चिंतन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए हाथ जोड़ करके। ओम कपिलादयस्य ये सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः। सनकादयः सप्तमुनयः आगच्छन्तो गृहाणान्तवेता अंजला अंजलीनः। थाली में छोड़ दें। ये जो उत्तर दिशा वाला जल है, तर्पण है, यह कनिष्ठिका उंगली जो छोटी उंगली होती है उसी पे उसको रख करके, जौ को रख करके, पुष्प को ले करके तर्पण को करना चाहिए। हाथ का जो झुकाव है वो कनिष्ठिका उंगली के तरफ ही होना चाहिए, जिससे जब आप जल डालें तो छोटी उंगली के साथ ही जल गिरे। भैया जल छोड़ें। ओम सनकस्तृप्यताम सनकस्तृप्यताम ओम सनंदनस्तृप्यताम सनंदनस्तृप्यताम ओम सनातनस्तृप्यताम सनातनस्तृप्यताम ओम कपिलस्तृप्यताम कपिलस्तृप्यताम ओम आसुरीस्तृप्यताम आसुरीस्तृप्यताम ओम ओडुस्तृप्यताम ओडुस्तृप्यताम ओम पंच शिखस तृप्यताम पंच शिखस तृप्यताम। उसी तरफ से पुष्पादि है उसको छोड़ देना चाहिए। पूर्व दिशा को पुनः घूम करके जनेऊ गमछा पुनः वैसे ही कर लेना चाहिए, सभ्य हो जाना चाहिए। भैया जिस कांधे पे जनेऊ हो उसी कांधे पे गमछा को रखना भी चाहिए। पुनः हाथ में आप चावल पुष्प ले करके 10 ऋषियों का चिंतन करें। ओम मरीच्यादि 10 ऋषयः आगच्छन्तु गृहाणान्तवेता अंजला अंजलीन। छोड़ दीजिए। अब आप पुनः हाथ में त्रिकुश अक्षत चंदन पुष्प ले करके 10 ऋषियों के निमित्त जल देवें। अपने परिवार कुलगोत्र के हित के लिए प्रार्थना भी मन में करते रहना चाहिए। ओम मरीचिस्तृप्यताम ओम अत्रिस्तृप्यताम ओम अंगिरास्तृप्यताम ओम पुलस्तृप्यताम ओम पुलहस्तृप्यताम ओम क्रतुस्तृप्यताम ओम प्रचेतास्तृप्यताम ओम वसिष्ठस्तृप्यताम ओम भृगुस्तृप्यताम ओम नारदस तृप्यताम। पूर्वजों के तर्पण के लिए अपसभ्य हो करके काला तिल मोटक लेकर के तर्पण विधि को करना चाहिए। तो भैया मोटक लें। मोटक तिल सफ़ेद चंदन और सफ़ेद पुष्प ले लें। वहीं बायां घुटना मोड़ के दाहिना घुटना खड़ा कर लेना चाहिए और इसके बाद पितृतीर्थ से जल देना चाहिए। तर्जनी उंगली के साथ जल गिरना चाहिए। कव्य वादनलस्तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम सोमस तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम यमस तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम अर्य मास तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ओम अग्निश वातास तृप्यंताम इदम जलम सतिलम तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा। ओम सोमपः पितरः तृप्यंताम इदम जलम सतिलम तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा। ओम वैरिखदस तृप्यंताम इदम जलम सतिलम तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा तेभ्या सुधा। अब ये जो मोटक आदि है इसको पितृतीर्थ से थाली में गिरा करके पुनः 14 यमराज हैं उनका ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में कुलगोत्र में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, असमय मृत्यु ना हो। हाथ में तिल पुष्प लेकर के 14 यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम यमादि 14 देवा आगच्छन्तु गृहाणान्तवेता अंजला अंजलीन। प्रार्थना करके पितृतीर्थ से काला तिल पुष्प को थाली में छोड़ देना चाहिए। 14 यमराज को जल देने के लिए मोटक तिल सफ़ेद चंदन सफ़ेद पुष्प
ले करके इनका मनन चिंतन करते हुए, परिवार की दीर्घ आयु की कामना करते हुए इनको जल देना चाहिए। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः। ओम मृतवे नमः मृतवे नमः मृतवे नमः। ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः। ओम वैयुसुताय नमः वैयुसुताय नमः वैयुसुताय नमः। ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः। ओम सर्वभूत क्षयाय नमः सर्वभूत क्षयाय नमः सर्वभूत क्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः दधनाय नमः दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः। ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। 14 यमराज को जल देने के बाद पुनः पितृतीर्थ से जो कुछ हाथ में है उसको छोड़ के अपने पूर्वजों का आवाहन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। हाथ में भैया काला तिल सफ़ेद पुष्प, अपने पूर्वजों का ध्यान करें, मनन चिंतन करें। ओम आगच्छन्तु मे पितरः गृहाणान्त वेतांजलांजलिन। थाली में पुनः पितृतीर्थ से काला तिल पुष्प को छोड़ दें। अब आप अपने पूर्वजों के निमित्त वही मोटक तिल सफ़ेद चंदन पुष्प सफ़ेद ले करके उनका तर्पण करें, उनका मनन चिंतन ध्यान करते हुए जल दें। अद्य गोत्रः, तो गोत्र का उच्चारण करें। अस्मद पिता, पिताजी का नाम लें। वसु स्वरूपस तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य फिर गोत्र का उच्चारण करें। जहाँ गोत्र है, गोत्र के पास गोत्र का उच्चारण अवश्य ही करें। अद्य गोत्र अस्मद पितामह, बाबा जी का नाम। रुद्रस स्वरूपस तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र, गोत्र का नाम अस्मद प्रपितामह, पर बाबा जी का नाम आदित्य स्वरूपस तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र, गोत्र का नाम अस्मत् माता, माता जी का नाम देवी गायत्री स्वरूपा तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र अस्मद पितामही, आजी का नाम सावित्री स्वरूपा तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र अस्मद प्रपितामही, परदादी का नाम देवी सरस्वती स्वरूपा तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अगर किन्हीं का आप नाम नहीं जानते हैं तो वहाँ पे स्त्री के लिए अमुकी देवी और पुरुष के लिए अमुक ये कह देना चाहिए। नाना जी के लिए जल देवें। अद्य गोत्र, जो नाना जी का गोत्र हो। अस्मद मातामह, नाना जी का नाम तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र, पुनः नाना जी का गोत्र अस्मद प्रमातामह, नाना जी के पिताजी का नाम परनाना तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र अस्मद वृद्ध प्रमातामह, वृद्ध परनाना का नाम तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र, गोत्र का नाम अस्मद मातामही, नानी जी का नाम देवी तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र अस्मद प्रमातामही, पर नानी का नाम तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अद्य गोत्र अस्मद वृद्ध प्रमातामही, वृद्ध पर नानी का नाम तृप्यताम इदम जलम सतिलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। चूँकि जो वंश की वृद्धि है वह 3 पीढ़ी पिता और 3 पीढ़ी माता इन्हीं के द्वारा होती है, इसलिए नाना और पिता के पक्ष को जल अवश्य ही देना चाहिए। इसके बाद आपके चाचा, मामा, भाई, मामा, बुआ, बहन
आदि को भी आप जल दे सकते हैं। उसमें गोत्र और नाम का परिवर्तन करके इसी भांति जल दे सकते हैं। इस ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में हम जिनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, उनके लिए जल अंत में अवश्य ही देना चाहिए, नहीं तो जो तर्पण की क्रिया है वह पूर्ण हो जाती है। तो भैया जल देवें। ओम आब्रह्म अस्तंभ पर्यंतम देवऋषि पितृमानमः तृप्यंत पितरः सर्वे मातृमाता महादयः देवासुरा अस्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसः पिशाचा गुह्यका सिद्धः कूष्मांडा अस्तरवः खगः जलेचरा भूनिलया वायवा धाराश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रवन्तवासु मददत्तेनाम्बुनाखिलः नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थितः तेषामाप्यायनायैतद् दीयते सलिलं मया ये बान्धवा अबान्धवस्यैव अन्यजन्मनि बान्धवः ते सर्वे तृप्ति मायान्तु मददत्तेनाम्बुनाखिलः ये म कुले लुप्तपिण्डः पुत्रदार विवर्जितः तेषां हि दत्त अक्षय मिदमस्तु तिलोदकम् अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासीनाम् आब्रह्म भुवनाल लोकादिदमस्तु तिलोदकम् एषा पिता न च भ्राता न पुत्रा नान्यगोत्रिणः ते सर्वे तृप्ति मायान्तु मयोत सृष्टैः कुशोदकैः। इस प्रकार से इनका सबका चिंतन करके तर्पण की वस्तु आप हाथ में लिए हैं उनको पितृतीर्थ से छोड़ देना चाहिए। जिस दिन पिंडदान करना हो उस दिन वस्त्र को नहीं निचोड़ना चाहिए, और अगर आपको पिंडदान नहीं करना है, जल देना है, तो वस्त्र को अवश्य ही निचोड़ना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र या रुमाल एक पास में अवश्य ही रखना चाहिए, एक कोना भैया वही जल में डुबा करके बाहर निचोड़ दीजिए। ओम ये चास्माकं कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृतः ते पिबन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। वस्त्र को निचोड़ देने से जो हमारे कुल में गोत्र में या अपुत्र ही मर गए हैं, अतृप्त हैं, उनको ये जल प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रतिदिन तर्पण में अवश्य ही करना चाहिए। पुनः तर्पण की प्रणाली के अंतर्गत चूंकि अपसभ्य हैं तो जनेऊ को सीधा करके पूर्व दिशा को मुख करके सभ्य हो करके भीष्म पितामह को और सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। पूर्व दिशा को मुख करने के बाद सभ्य होने के बाद दाहिने हाथ के अंगूठा से दाहिनी तरफ का नाक कान छूकर भगवान नारायण का चिंतन करना चाहिए। विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, शंखाय नमः, चक्राय नमः, गदाधराय नमः, कुछ भी कह सकते हैं। हाथ में त्रिकुश, जौ, पुष्प, पीला चंदन लेकर के भीष्म पितामह जी को जल देवें। ओम वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददामि तत् जलम भीष्माय वर्मणे। ओम वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददामि तत् जलम भीष्माय वर्मणे। ओम वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददामि तत् जलम भीष्माय वर्मणे। भीष्म पितामह को जल देने के बाद सीधा पुष्प जौ पुष्पादि को छोड़ करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए जल देने के लिए तांबे का पात्र एक अवश्य बगल में रखें। उस लोटे में रोली, अक्षत, लाल पुष्प डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और थाली में जल गिरना चाहिए। ओम यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणि अर्घम दिवाकर। ओम यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते
अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणि अर्घम दिवाकर। ओम यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणि अर्घ्यम दिवाकर। दिवाकराय नमः, भानुभास्कराय नमः, सूर्याय नमः। जब पितृ का, देव का, ऋषि का तर्पण कर लें तो उसी थाली में एक पुष्प लेकर के वही जल को 3 बार घुमाना चाहिए कि आप अपने पूर्वजों का, देव ऋषि पितृ की आप परिक्रमा कर रहे हैं। ओम यानि कानि च पापानि कर्तव्यानि शतानि च तानि तानि विनिश्यन्तु प्रदक्षिण परिक्रमे। जब 3 परिक्रमा जल में हो जाए तो उस पुष्प को मस्तक में लगा करके अपने पूर्वजों के आशीर्वाद की शुभ मंगल कामना करनी चाहिए। हाथ जोड़ करके अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि भाव में, भक्ति में, तर्पण की किसी भी प्रणाली में किसी प्रकार की त्रुटि रही हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। ओम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। सिर झुका करके अपने पूर्वजों को प्रणाम करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि वो इसी थाली में विद्यमान हैं। आप उनके चरणारविंद को स्पर्श कर रहे हैं। अपने परिवार कुल गोत्र के हित के लिए उनको प्रणाम कर रहे हैं। जो आपकी मन की इच्छा हो, जो आपको कष्ट हो, वो उनको अवश्य ही बतावें। जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, उसका निवारण अवश्य ही करेंगे। जब पूर्वजों को जल दे देवें, तर्पण कर देवें तो दक्षिण दिशा की तरफ तर्पण होने के उपरांत अपने पूर्वजों को प्रतिदिन पूजित करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। तो दक्षिण दिशा को मुख करके पुनः अपसभ्य हो करके 2 ढाक का, छियोल का, पलाश का, सब एक ही है। आपके जानने के लिए मैं बतला रहा हूँ। 2 पत्ता रखें, या आपको ये पत्ता नहीं सुलभ हो रहा है तो 2 दोना रख लें। इसी पे पुष्प ले करके अपने पूर्वजों का चिंतन करें कि आपका स्थान है, इस स्थान पे आप पूजित हों, परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। तो 2 पत्ता इसलिए रखा जाता है, एक तो आपके नाना के पक्ष का हो गया, नाना नानी का, और एक आपके पिता और माता जी का हो गया। तो गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। गोत्रः, अपना नाम लें। नामाहम अस्मद पितृ पितामह प्रपितामह नाम सपत्नीका नाम स्थान मसी। स्थान मसी कह करके पितृतीर्थ से उसी पत्ते पे छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद दूसरे पत्ते पे नाना नानी जी का आवाहन करना चाहिए, 3 पीढ़ी का। तो उनके गोत्र का उच्चारण करें। गोत्रः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह नाम सपत्नीका नाम स्थान मसी। पत्ते पे छोड़ करके अब जो कुछ आपको चढ़ाना है, उल्टा चढ़ाना है, तर्जनी उंगली और अंगूठे के सहारे से चढ़ाना है। तो सबसे पहले स्नान कराना चाहिए। तो आचमनी हो, उसी आचमनी से उल्टा जल जो है 4 बार छोड़ना चाहिए कि आप अपने पूर्वजों के पैर को धुल रहे हैं, आचमन के लिए जल दे रहे हैं, हाथ धुलने के लिए जल दे रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। इदम स्नानियम सुस्नानियम। जल छोड़ने के बाद पुनः श्वेत चंदन का टीका करना चाहिए कि आप अपने पूर्वज पितरों के मस्तक में टीका कर रहे हैं। एका गंधा सुगंधा। टीका करने के बाद काला तिल चढ़ावें। इदम कृष्ण तिलम सुकृष्ण तिलम। पुष्प चढ़ा दें कि आप उनके शीश पे पुष्प चढ़ा रहे हैं। इदम पुष्पम सुपुष्पम। पुष्प चढ़ाने के बाद धूप और दीप जला करके उनकी आरती उतारनी चाहिए और उनको धूप दीप जब भी दिखाया जाए पूर्वजों को, पितरों को, तो जैसे आप देवता को दिखाते हैं उसके अपोजिट दिखाना चाहिए। भैया दिखाइए। एक धूपा सुधूपा। धूप दिखा करके एक किनारे लगा दें, जल से मंडल करके दीप दिखावें, अपने पितरों की आरती उतारें। एक दीपः सुदीपः। आरती उतारने के बाद
दीप को रख करके 2 बूंद जल गिराना चाहिए और हाथ को धुल लेना चाहिए। प्रतिदिन अपने पूर्वजों को मीठा अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम, इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम। फल हो तो फल भी चढ़ा सकते हैं। भोग लगावें तो 3 बूंद जल अवश्य ही गिराना चाहिए कि आप हाथ धुलें, मुंह धुलें, जल पिएं, और उल्टा जल गिराना चाहिए। इदम आचमनीयम सुआचमनीयम। प्रतिदिन तर्पण के उपरांत अपने पितरों का इस प्रकार से पूजन अवश्य ही करना चाहिए। और हाथ जोड़ करके जो भी आपकी समस्या है, परिवार में जो भी विघ्न बाधा है, उपद्रव है, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। जो हमारे पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, तो अवश्य ही सभी विघ्न बाधाओं का शमन करते हैं। और पूर्ण विश्वास से जो क्रिया सुकर्म किए जाते हैं उसका निसंदेह हमको, हमारे परिवार को लाभ प्राप्त होता है। तो भैया पुष्प चढ़ा करके अपने पूर्वजों को सिर झुका करके प्रणाम कर लें। जो आपकी मन की यथा व्यथा हो इनको व्यक्त करें। जब आपका तर्पण पूर्ण हो जाए तो जनेऊ को सभ्य करके थोड़ा सा गंगा जल रखे रहें, गंगा जल छिड़क लें, गंगा जल पी लें, नाक कान स्पर्श कर लें, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, ये अवश्य ही कहना चाहिए। जिस आसन पे बैठ करके आप तर्पण करें उस आसन की दाहिनी तरफ थोड़ा सा जल गिरा करके मस्तक में 3 बार लगाना चाहिए। अनामिका उंगली से इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः कह देने से जो हमारा शुभ कर्म है वो विभाजित नहीं होता, नहीं तो आधा सुकर्म इंद्रदेव ले लेते हैं। तो सुकर्मों को बचाने के लिए, पूर्ण रूपेण फल की प्राप्ति के लिए अंत में इंद्र का मनन चिंतन करें। प्रतिदिन जब भोजन बने तो सभी व्यक्तियों को चाहिए कि गाय को, कौआ को, कुत्ता को ग्रास अवश्य ही दें, तब हमें आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में तो अवश्य ही करना चाहिए। इसके उपरांत जो आपकी नित्य क्रियाएं हैं उनको आप कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।